नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की और कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और 100% आपकी हेल्प करेंगी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो आपके साथ में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाई ब्लड प्रेशर क्योर करने वाली होम रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा मैंने इंग्लिश में भी काफी सारी वीडियो अपडेट की हुई है हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, जो कि बताती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं और नेचुरल वेज कौन से हैं हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने में। मैं इनका हिंदी वर्जन भी आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगी। टिल देन आप इंग्लिश वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो होम रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, वो होम रेमेडीज इतनी कारगर हैं कि वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आपकी 100% हेल्प करेंगी। वो श्योर शॉट है, आयुर्वेदा में ट्रायल एंड टेस्टेड है कि ये चीजें आपके ब्लड प्रेशर को लो डाउन करने में हेल्प करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आराम से अपना धीरे धीरे काम करता रहता है बॉडी में। कई लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि कई बार हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। तो ये कहा जाता है कि 30 की एज के बाद अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाते रहें, ताकि आपको पता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, वो हाई तो नहीं है। तो हाई ब्लड प्रेशर काफी जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक, किडनी फेलियर, पैरालिसिस और ब्रेन हैमरेज। ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेटर ये रहता है कि आप अपना हाई ब्लड प्रेशर को ही नियंत्रित कर लें, ताकि इतनी गंभीर बीमारियों की समस्या आपकी जिंदगी में कभी ना आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। उसके लिए वो एक निर्धारित रेट पे हार्ट हमारा जो है पंप होता है और वो ब्लड को पंप करता है। तो जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, उसका जो निर्धारित रेट है, जो सामान्य रेट होता है, वो होना चाहिए 120/80, मतलब कि 120/80 होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल रेट होता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस समय उसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारा हृदय बीच में आराम करता है पंप करने के बाद, तो उसे बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा सामान्य दर है 80, जो कि जो मिला के बनता है 120/80, जो कि एक सामान्य दर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो हमें जेनेटिकली मिलता है या फिर हमारे गलत खान पान की आदतों के चक्कर में और गलत लाइफस्टाइल के चक्कर में हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस रेंज को बोला जाता है जब वो 120/80 से बढ़ जाती है, जैसे कि वो 130/110 हो गई, मतलब कि 130/110 हो गई, या 140/110 हो गई, या कई लोगों में 150, 160, 200 तक भी ये दर पहुंच जाती है। ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ना या नीचे का ब्लड प्रेशर किसी भी तरह का, अगर वो 120/80 मतलब 120/80 से अगर वो बढ़ जाए, तो वो हमारी शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप समझिए इसको, कैसे समझेंगे आप इसे, कि एक निर्धारित रेट पे हमारा हार्ट उसे पंप कर रहा है, लेकिन अचानक से वो बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। ब्लड का प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है धमनियां फटने का खतरा। जहां वो ब्लड प्रेशर जाएगा, वो वहां की आर्टरीज को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ में ही वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, उनको भी नुकसान पहुंचाने लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनमें कभी कभी इतना डैमेज हो जाएगा, या किडनी की कहीं पे कोई नस फट जाए, या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो स्ट्रोक्स वगैरह आने का बहुत खतरा हो जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। जनरली देखा जाता है कि सर्दियों में लोगों को हार्ट स्ट्रोक वगैरह आते हैं या उनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसका रीजन ये होता है कि एक तो लोग धूप में नहीं बैठते हैं। सर्दियों में बॉडी जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए जो बॉडी की नसें होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, नेचुरली सर्दी के चक्कर में सिकुड़ जाती हैं। उनको खोलने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप धूप में बैठिए। धूप में बैठेंगे तो आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो खुल जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि लोग खाना पीना तो उतना नॉर्मली, बल्कि डाइट बढ़ जाती है सर्दियों में, और घूमना फिरना बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सोचेंगे कि घर में ही बैठो, सर्दी है, बाहर बाहर क्या जाना। लेकिन एक्टिविटी लेवल कम होने से हमारी जो जनरल एक वॉकिंग हम थोड़ी बहुत करते होते थे, या जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम करते होते थे, वो भी हमारी बंद हो जाती है। तो क्रियाशील कम रहना और खाना पीना पूरा अच्छी तरह से बल्कि बढ़ जाता है, उसके चक्कर में भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो विंटर सीजन बहुत ही खतरनाक होता है। जनरली देखा गया है लोगों को हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेजेस, पैरालिसिस, ये सब सर्दियों में ही आते हैं। सर्दियों में यही है कि आप विटामिन डी आपको मिलना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा धूप से। और आप थोड़ी बहुत व्यायाम को हमेशा करते रहे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमेशा करें, ताकि आपका बॉडी थोड़ी वार्म रहे अंदर से। और इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सी वो होम रेमेडीज हैं जो आपको 100% हाई ब्लड प्रेशर क्योर करने में हेल्प करेंगी। तो नंबर 1 मैं इसमें बोलूंगी, आपको सुबह सुबह उठकर
2 से 4 कलियां लहसन की खानी होंगी। नंबर 1 पे आता है लहसन। जो आप लहसन की कलियां 2 से 4 कलियां सुबह उठ के खाएंगे एम्प्टी स्टमक, उसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, बस आपको 2 से 4 कलियां लहसन की खा लेनी है। ये प्रयोग करके देखा गया है, स्टडीज में ये बात प्रूव्ड हुई है कि जो लोग 2 से 4 कलियां लहसन की सुबह उठ के खाते हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर कम हो गया, उनका ऊपर वाला और नीचे वाला हाई ब्लड प्रेशर दोनों के रेट में कमी आई है। और ये साथ ही में आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बॉडी में उसको भी डाउन लेके आता है। तो लहसुन खाना तो प्रूवन फैक्ट है कि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है हमारा पेठे का जूस। पेठा जिसे हम बोलते हैं ऐश गोट जूस इंग्लिश में बोलते हैं। पेठे का जूस सुबह खाली पेट पीने से और इसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये भी देखा गया है कि जो लोग पेठे का जूस पीते हैं उनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज सब खुल गई हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी डाउन लेके आता है। उसके अलावा नंबर 3 पे आता है हमारा लौकी का जूस। लौकी जिसे घिया बोलते हैं, बट मेक श्योर कर लिए कि घिया जो है वो कड़वी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कड़वी घिया जो होती है वो हेल्थ के लिए वो जानलेवा होती है। तो कड़वी घिया कभी नहीं खानी है, हमेशा मीठी घिया का जूस ही आपको पीना है। तो लौकी का जूस उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा होता है, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है पोमीग्रेनेट जूस। अनार का जूस भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अनार को एज ए फ्रूट अपना एक इंपॉर्टेंट फ्रूट बना लीजिए, यह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है तरबूज खाना। तरबूज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पेट तरबूज सुबह सुबह उठ के खाएंगे, उसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, ये भी हाई ब्लड प्रेशर को डाउन लेके आता है। नंबर पे हमारा आता है अनियन जूस। प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिला के रोज खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ये देखा गया है, स्टडीज में प्रूव्ड है। तो आप प्लीज इसे ट्राई करिए, ये पक्का आपकी हेल्प करेगा हाई ब्लड प्रेशर को डाउन लेके आने में। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा आता है खीरा खाना। खीरा खाना भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमारा आता है पपीता खाना। सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाना है आपको और उसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये देखा गया है, जो लोग पपीता खाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, आप अपने सुबह सुबह की रूटीन में पपीते को इंक्लूड करिए, ब्रेकफास्ट रूटीन में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये भी देखा गया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके हाई ब्लड प्रेशर में एकदम से वो कंट्रोल हो जाता है और डाउन आ जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है, गार्लिक खाना, अनियन जूस और शहद लेना और पेठे का जूस, ये सब बहुत प्रूव्ड फैक्ट है कि ये रियली में हेल्प करते हैं। तो आप करके देखिए, मुझे भी बताइए कि क्या रियली में आपको इन सब चीजों ने फायदा पहुंचाया। अपनी मेडिसिन आप साथ में लेते रहिए जो भी आप खा रहे हैं, बट इनको भी अपनी डे टू डे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट भाग बना दीजिए। इसके साथ में आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं वो नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग करना है बिल्कुल नहीं करनी है। स्मोकिंग तो बहुत ही खतरनाक होती है हमारे हार्ट के लिए। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़िए, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करिए, पानी ज्यादा पीजिए और अपना खाना पीना बहुत अच्छा कर लीजिए। नमक कम खाइए, नमक ज्यादा खाना भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है। तो आपको ये थोड़ी चीजों का ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लग गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और मेरी इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जो जिनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। तो टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।